हेलो गाइस, दिस इज़ मिर्ज़ा हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल फ्लैग एंड दिस इज़ द अनदर वीडियो ऑफ द मिशन 30 सीरीज़। अगर आपने मिशन 30 सीरीज़ की और वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जा करके पूरी लिस्ट आप उसकी देख सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स फॉर्म एंड कलर्स में क्या दे रखा है। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने इसे 3 फेसेस में डिवाइड किया है, जिसमें कि 1906, 1921 एंड 1931 एंड जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है अभी फाइनल फ्लैग, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसे हमने 3 फेसेस में इसलिए डिवाइड किया है कि जो मेन एंड इम्पोर्टेंट फ्लैग हैं हमारी हिस्ट्री में तो उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि फ्लैग तो बहुत सारे बने हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो 8-10 फ्लैग आ जाएंगे उसमें, लेकिन जो मोर इम्पोर्टेंट फ्लैग हैं हिस्ट्री में तो उनकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फ्लैग है वो है 1906 वाला फ्लैग, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। द फर्स्ट फ्लैग केम इनटू बीइंग 1906। तो ये सबसे पहला जो फ्लैग है वो 1906 में लाइट में आया एंड डिज़ाइन बाय सचिंद्र प्रसाद बोस एंड सुकुमार मित्र एंड इट वाज अनफर्ल्ड ऑन 7 अगस्त 1906 एट पर्सी बगान स्क्वायर कोलकाता। तो ये सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को पर्सी बगान स्क्वायर कोलकाता में इसे फहराया गया था। एंड ये किसने फहराया है? ये यहाँ पर डिज़ाइन तो क्या है वो सचिंद्र प्रसाद बोस एंड सुकुमार मित्रा ने ये डिज़ाइन किया है, जो इसके डिज़ाइनर हैं। जो सबसे पहला फ्लैग है हमारा 1906 वाला, और इसे 7 अगस्त 1906 को पर्सी बगान स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया है। एंड इट वॉज ट्राई कलर बट इट्स कलर वर डिफरेंट। ये भी ट्राई कलर का फ्लैग है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बट इसके कलर जो हैं थोड़े डिफरेंट हैं। एंड इट हैड ऑरेंज, नो इट हैड रेड, यहाँ पर ऑरेंज नहीं है, ये रेड है। It had red, yellow and green strip and known as कलकत्ता फ्लैग और लोटस फ्लैग। इसे कलकत्ता फ्लैग या लोटस फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट हैड 8 हाफ ओपन लोटस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इसमें 8 लोटस डिपिक्ट किए गए हैं जो कि टॉप ऑफ द फ्लैग हैं ग्रीन स्ट्रिप के अंदर। इट वॉज अ बायकॉट डे अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बंगाल का जब पार्टीशन हो रहा था तो उस टाइम पे ये बायकॉट करने के लिए एक फ्लैग डिज़ाइन किया गया था। जैसे कोई भी प्रोटेस्ट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पार्टी हो, सबका एक अलग अलग फ्लैग रहता है। तो ये प्रोटेस्ट था अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बंगाल का पार्टीशन के लिए इन्होंने जो पार्टीशन कर रहे थे उस टाइम पे, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, उसमें इसे फहराया गया था। एंड इसे किसने फहराया है? होस्ट बाय सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी टू मार्क द यूनिटी ऑफ इंडिया। तो उस टाइम पे इन्होंने यूनिटी दिखाने के लिए इस फ्लैग को फहराया कि सारे जितने भी उस टाइम पे प्रोटेस्टर थे वो एक फ्लैग के नीचे आ गए, मतलब कि एकजुट हो गए। एंड सेकंड फ्लैग की अगर बात करें 1921 का, तो ये डिज़ाइन बाय पिंगाली वेंकैया, यंग राइटर एंड फ्रीडम फाइटर। इसे ही अभी जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसके डिज़ाइनर भी इसको ही कहा जाता है, क्योंकि इनका फ्लैग है उसको ही मॉडिफाई करके हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग बना था। वेंकैया इंटेंशन वाज टू ब्रिंग द होल नेशन टुगेदर। तो जैसे हमारे देश में बहुत सारे पार्टीशन हो रखे थे कि कम्युनिटीज़ जो है अलग अलग हो रखी थी, तो उस टाइम पे उन सारी कम्युनिटीज़ को एकजुट करने के लिए ये फ्लैग का डिज़ाइन किया गया था। इट वॉज मेड अप of 2 colors, red and green, representing the 2 major community, Hindu and Muslim। तो इसमें ना 2 स्ट्रिप्स थी, ये बस 2 स्ट्रिप्स थी यहाँ पर, जिसमें कि एक ग्रीन स्ट्रिप थी एंड एक रेड स्ट्रिप थी। और ये जो हमारी मेजर कम्युनिटीज़ हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम्स आते हैं तो उनको एकजुट करने के लिए ये बनाया गया था। बट यहाँ पर जब ये गांधी जी के सामने पेश किया गया ये वाला फ्लैग, Gandhi ji suggested him white strip to represent the remaining community of India and चरखा as a symbol of progress of the nation। तो यहाँ पर ये गांधी जी के सजेस्ट करने के बाद इसमें वाइट स्ट्रिप को भी ऐड किया गया था। फिर हमारा 1931 वाला जो फ्लैग है उसके बारे में देख लेते हैं। द फाइनल रेजोल्यूशन ऑन अ फ्लैग वॉज पास्ड बाय कांग्रेस कमेटी एज कराची इन
1931। तो 1931 में जो हमारा ये कांग्रेस कमेटी ने जो पास किया था वो फ्लैग ये था, जिसमें सैफरन कलर ऑन द टॉप, वाइट इन द मिडल और ग्रीन कलर, और इसके अंदर एक चरखा, स्पुन्यान जिसे कहते हैं। एंड इट वाज द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पिंगाली वेंक्यास फ्लैग। ये नेक्स्ट फॉर्म है उस फ्लैग की, बस यहाँ से ये वाइट नीचे कर दिया गया है और जो चरखा है वो फिर बिल्कुल सेंटर में ले लिया गया है। एंड इट फीचर्स 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑफ सैफरन वाइट एंड ग्रीन, वाइट विद द चरखा इन द सेंटर। तो यहाँ पर चरखा देख रहे हैं आप, सैफरन कलर करेज, वाइट ट्रूथ एंड पीस, ग्रीन फॉर faith and prosperity, and charkha for symbolize the economic regeneration of India। तो यहाँ पर चरखा सिंबल है इस चीज़ का। तो ये आपको ना इसके सिंबल याद रखने हैं जो भी हमारा फ्लैग है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्लैग के बारे में जो पूछा जाता है तो इसके सिग्निफिकेंस, इस कलर्स, सिग्निफिकेंस ऑफ कलर्स इसका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड में। तो उसके लिए आपको ये जो अब हम पढ़ने वाले हैं जो फाइनल फ्लैग है हमारा, इसका आप पढ़ेंगे, वो भी आपको याद रखना है क्योंकि उसमें से MCQs बन सकते हैं और इसमें आपको ये थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है नेशनल फ्लैग के लिए। और ये बंगाल स्कूल के अंदर भी आ सकता है क्योंकि ये भी एक बंगाल का ही पार्ट है, क्योंकि उधर से ही ये बना था, क्योंकि कोलकाता से ही सारे जितने भी प्रोटेस्ट हैं वो हमारे जन्म लिए थे, ओरिजिन हुए थे। एंड द फाइनल फ्लैग ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग वाज अप्रूव्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एज द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन द 22 जुलाई 1947। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो नेशनल फ्लैग था, जो कांग्रेस कमेटी वाला जो फ्लैग था कांग्रेस का, उसको ही मॉडिफाई करके इन्होंने अप्रूव किया था एज अ इंडियन नेशनल फ्लैग, और वही आज भी हमारा नेशनल फ्लैग है। कमेटी हेडेड बाय राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति रहे हैं, तो ये वो हैं और इन्होंने ही हेड किया था कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी डिसाइडेड टू अडॉप्ट द फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विद द सूटेबल मॉडिफिकेशन एज द फ्लैग ऑफ इंडिया। तो इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन किए हैं, बस एक मॉडिफिकेशन है जिसमें चरखे को रिप्लेस करके यहाँ पर धर्म चक्र या फिर अशोक चक्र को लगा दिया गया है। चरखा इन द मिडल वॉज रिप्लेस बाय चक्र, व्हील एंड हैंड्स। आवर नेशनल फ्लैग केम इनटू बीइंग। तो ऐसे हमारा नेशनल फ्लैग लाइट में आया। एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इन शॉर्ट ऑफ द कलर्स आर एज फॉलोज। तो इसमें आप देखेंगे नेम ऑफ द फ्लैग, द इंडियन नेशनल फ्लैग और ट्राई कलर इसको कहते हैं। साइज़ इसका 3:2 रहता है। कलर कॉम्बिनेशन में बात करें तो सैफरन ऑन द टॉप, वाइट इन द मिडल, ग्रीन इन द लोअर पार्ट एंड अशोक चक्र इन द मिडल विद द नेवी ब्लू कलर। सैफरन कलर करेज एंड सेक्रीफाइस, और वाइट ट्रूथ एंड पीस एंड फेथ एंड प्रॉस्पेरिटी, ये हमारा जो ग्रीन कलर है वो करता है। अशोकन व्हील, द डायनामिज्म ऑफ पीसफुल चेंजेस work for 24 hours, and 24 spokes in Ashok wheel 24 hours each day, and navy blue dharma chakra, secularism, truth and truthfulness, ये इसका सिंबल है और ये है हमारा नेशनल फ्लैग। इसके कोई क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो इंडियन नेशनल फ्लैग है। तो इसमें जैसे मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग अप्रूव्ड इन द इट्स करंट फॉर्म। तो ये जो अभी करंट फॉर्म है हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग है, उसे कब अप्रूव किया गया था, तो वो है 22 जुलाई 1947। एंड नेक्स्ट नेम ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे ट्राई कलर कहते हैं। एंड साइज ऑफ द फ्लैग, तो इसका साइज़ है 3:2। एंड इन इंडियन नेशनल फ्लैग विच कलर ऑन द टॉप ऑफ द फ्लैग। तो यहाँ पर ये तो सबसे ही ईजी आपका क्वेश्चन है। तो ये सबसे टॉप में जो हमारा कलर है वो सैफरन है। एंड विच चक्र इन द मिडल ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग, तो कौन सा चक्र नेशनल फ्लैग के मिडिल स्ट्रिप में दिया गया है, तो वो है अशोक चक्र। एंड नेक्स्ट आता है आपका इन द फर्स्ट फ्लैग 1906 विच कलर स्ट्रिप वॉज इन द मिडल। तो यहाँ पर मिडल में कौन सी स्ट्रिप थी, तो वो येलो थी, जैसे आपने देखा था फ्लैग, जो हम फ्लैग के बारे में बात कर रहे थे, और उसमें वंदे मातरम ब्लू कलर से लिखा हुआ था। तो ये आपके हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ऐसे आपके शॉर्ट क्वेश्चन मतलब MCQs आ सकते हैं। एंड शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब अबाउट इंडियन नेशनल फ्लैग 1906, तो वो छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप दे देंगे, जैसे कि वो सचिंद्र प्रसाद बोस ने उसको डिज़ाइन किया था, सुकुमार मित्रा, एंड जो उसमें दे रखा था, जो कलर हैं उसके। एंड राइट शॉर्ट नोट
नोट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो इन दोनों में से किसी एक पे शॉर्ट नोट लिखना है। वैसे ही लिख देंगे जो पॉइंट वाइज हमने लिख रखा था। विच फ्लैग वॉज मेड बाय पिंगाली एंड हैंडेड ओवर टू होम, तो यहाँ पर पिंगाली ने कौन सा फ्लैग डिज़ाइन किया है, वो 1921 वाला है। एंड हैंडेड ओवर टू होम, वो गांधी जी को हैंड ओवर करा था, तो वो आप देख लेंगे। एंड डिस्क्राइब अवर इंडियन नेशनल फ्लैग, तो अपने इंडियन नेशनल फ्लैग को डिस्क्राइब करना है और उसमें क्या लिखना है, द सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स कलर्स विथ स्पेशल कॉन्टैक्ट्स टू इट्स सिम्बॉलिक इंटरप्रेशंस, तो यहाँ पर जो भी उसका सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या सिंबल करता है कौन सा कलर, तो वो आप उसमें सामने लिख देंगे उसके। एंड द अशोक चक्र एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स 24 स्क्वाक यूज इन आर फ्लैग, तो ये उसके जितने भी जैसे अभी हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया था ये पीछे, तो ये जितने भी आपको यहाँ पर फ्लैग के सिग्निफिकेंस दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख देंगे, ये जितनी भी चीज़ें हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट इज सिंबलाइज बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन द इंडियन नेशनल फ्लैग, तो ये वही चीज़ें आप उसमें आसानी से लिख सकते हैं अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो आएँ वो आपको टाइमली मिलती रहें। और आजकल वीडियोस हमारी इसलिए लेट हो रही हैं क्योंकि मैं प्रैक्टिकल लेने आया हुआ हूँ। अभी भी मैं यहाँ गेस्ट हाउस में बैठ करके ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा अपना ये तामझाम यहाँ पर लेकर के आया था ताकि मैं आप लोगों के लिए टाइमली वीडियोस बना सकूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।